अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खैर सलामती से अपने घरों में खुश आबाद रखे। तो आज हम बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का पिज़्ज़ा बनाने वाले हैं। बिल्कुल बग़ैर डो के हम पिज़्ज़ा बनाएंगे और ये हमारा वेज पिज़्ज़ा है जो आपको बहुत पसंद आने वाला है और आप झटपट से घर में घर की सब्जियों से बना सकते हैं। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने लेनी है ब्रेड। ब्रेड की ही हम इसकी डो बनाएंगे और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की और बहुत इजी। तो ब्रेड को हमने 4 पीस लिए हैं हमने ब्रेड के और इसको हमने छोटे छोटे से पीसीज में काट लेना है। तो पहले हम इसको लंबाई में काटेंगे और फिर इसके हम छोटे छोटे पीस जो हैं वो कर लेंगे। अगर आप इस तरीके से ना काटना चाहें तो बेशक आप रफली सी इसको हाथ से ही मसल मुसल के जो है कर सकते हैं। तो हम इसको इस तरीके से बारीक बारीक काट के तो सारी जो है हमने इसके पीसीस छोटे कर लेने हैं और इसको हमने बाउल के अंदर डाल जाना है। तो ये पिज़्ज़ा जो है ये बहुत ही आसान सी रेसिपी है और आपको बहुत पसंद आएगी और आप इसको झटपट से अपने बच्चों को बनाकर दे सकते हैं और बच्चे जो हैं इसको खाकर बहुत खुश होंगे। तो ये सारी ब्रेड देखें हमने इस तरह से बाउल के अंदर डाल ली है और अब हम लेंगे 2 अदद अंडे। तो 2 अदद अंडे जो हैं वो हमने लेने हैं और थोड़ी सी इसके ऊपर काली मिर्च का छिड़का कर लेंगे और छिड़काव करने के बाद हम इसको अच्छे से फेंट लेंगे और बहुत अच्छे से फेंट कर हमने इसको पूरी के पूरे दोनों अंडों को ब्रेड के ऊपर डाल देना है। आप एक एक चीज़ को फॉलो करें और इंशाल्लाह ताला आप बहुत अच्छा पिज़्ज़ा हमसे ज़्यादा अच्छा बना सकेंगे। तो इस तरीके से हमने सारा अंडा जो है वो ब्रेड के ऊपर डाल दिया है और जो प्लेट के अंदर लगा हुआ है उस पे भी हम एक पीस उठाएंगे इस तरीके से और इसको इसके अंदर घुमाएंगे और सारा जो अंडा है वो इसके साथ इधर आ जाएगा। कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करनी चाहिए। बर्तन हाथ जो है वो अच्छे से साफ़ किया करें और अल्लाह पाक की नेमतों को ज़ाया नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से हम फ़ोर्क की मदद से इसको अच्छे से हमने जो है वो मिक्स कर लेना है। तो ये देखें हमारी बहुत अच्छे सी ज़बरदस्त किस्म की डो जो है वो बनकर रेडी हो चुकी है और अब हम लेंगे ये हमने मटर और थोड़ी सी गोभी है जिसको हमने बॉयल करके रखा है और इसके ऊपर हम 1 टीस्पून भरकर जो है तिक्का मसाला का डालेंगे। तो तिक्का मसाला इसके ऊपर डालकर तो इस तरीके से हमने इसको हिला लेना है या चम्मच की मदद से आप इसको मिक्स कर लें जिस तरीके से आपको आसानी लगे। तो इसको अच्छे से लगा के हमने मसाला थोड़ी देर के लिए रख देना है और अब हम लेंगे पैन। जो भी पिज़्ज़ा पैन आपके पास हो उसके अंदर हल्का सा हम ऑयल डालेंगे और ब्रश की मदद से इसको अच्छे से हम ग्रीस कर लेंगे। ग्रीस करने के बाद जो हमने डो बना कर रखी है ब्रेड और अंडे की तो वो हम इसके अंदर डालेंगे और उसको हमने इसके अंदर अच्छे से फैला देना है जितनी भी वो आसानी से फैल सके। बाउल हम अच्छे से ख़ाली कर लेंगे और इसी फ़ोर्क की मदद से हमने इसको इस तरीके से बिठा देना है, सारा सेट कर देना है ताकि जो ये अच्छे तरीके से सेट हो जाए। और इसको जब सेट कर लेना है तो फिर हम इसको ले जाएंगे चूल्हे पर। तो ये अब हमने इसको चूल्हे पर रख दिया है। आंच हमने बिल्कुल स्लो इसके नीचे रखी है ताकि हम सारी चीज़ें इसके ऊपर अच्छे से लगा सकें। तो ये देखें माशाल्लाह जो डो है हमारी सेट हो चुकी है और अब हम इस पर लगाएंगे पिज़्ज़ा सॉस। पिज़्ज़ा सॉस हमने इस पे लगा ली है। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस ना हो तो आप इस पे सादा केचप भी लगा सकते हैं। उसके अंदर थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डाल लें और थोड़ी सी ऑर्गेनो डाल लें और कुछ भी अगर ना हो तो बस हल्का सा जो है चिली फ्लेक्स डालने के बाद वो भी आप इस पर लगा सकते हैं। तो हमने सारी कोटिंग जो है वो बहुत अच्छे से पिज़्ज़े के ऊपर जो है वो डो के ऊपर कर दी है। और केचप लगाने के बाद जो पिज़्ज़ा केचप है वो लगाने के बाद उसके बाद सबसे पहले हम इसके ऊपर ये गाजर है हमारे पास जो हमने कद्दूकश करके रखी है क्योंकि हम आज वेज पिज़्ज़ा बनाने वाले हैं। तो इसलिए हम इसमें जो भी सब्ज़ी होगी हमारे पास हम वो डालेंगे। गाजर डाली है। गाजर के बाद ये हमारे पास थोड़ी सी बंद गोभी है उसको भी हमने बारीक बारीक काट लिया था, थोड़ी सी वो इसके ऊपर ऐड कर देंगे। और ये थोड़ा सा प्याज है जो हमने चॉप करके रखा है वो थोड़ा सा इसके ऊपर ऐड कर देंगे। और ये चीज़ें ऐड करने के बाद हम इसके ऊपर डालेंगे चीज़ और एक दफ़ा हमने इसको भर के चीज़ का अच्छे से डाल देनी है, सारे पे फैला देनी है हमने चीज़। और उसके बाद इसके ऊपर जो है फिर जो दूसरी हमारी वेजिटेबल्स हैं वो भी अभी हमने इसके ऊपर लगानी है। और व्यूअर्स इंशाल्लाह ताला आपको ये पिज़्ज़ा बहुत पसंद आएगा। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बहुत इजी सा है। और ये देखें जो हमने जिसको तिक्का मसाला लगा के रखा था गोभी थी और मटर हमने इनको बॉयल कर लिया था।
मटर और गोभी को बॉईल करने के बाद हमने तिक्का मसाला लगाया था और तिक्का मसाला लगाने के बाद हम इसके ऊपर इसको अप्लाई कर रहे हैं और बहुत अच्छे से हमने इसको इसके ऊपर अप्लाई कर देना है। और अप्लाई करने के बाद फिर देखें हम इसके साथ क्या करते हैं। तो यहाँ डालेंगे इसके ऊपर ऑर्गेनो, हल्का सा ऑर्गेनो इसके ऊपर डालेंगे और हल्की सी इसके ऊपर चिली फ्लेक्स जो है थोड़ी सी वो भी हम इसके साथ करेंगे, क्योंकि इसका बहुत ही जो मज़ा है वो आता है। ऑर्गेनो के साथ चिली फ्लेक्स का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये दोनों चीज़ें डालने के बाद हम इसके ऊपर भर कर चीज़ डाल देंगे। तो चीज़ डालने के बाद ये देखें माशाल्लाह इसको हमने अच्छे से पिज़्ज़े को जो है वो चीज़ से भर देना है। जहाँ जहाँ आपको लगे कि चीज़ डलनी चाहिए वहाँ वहाँ पे आप अच्छे से इसको डाल के इसको सेट कर दें। तो ये देखें माशाल्लाह सारी मैंने सेट कर दी है और अब इसके ऊपर फिर एक छिड़काव जो है ऑर्गेनो का करेंगे हल्का सा, तो ताकि चीज़ जब भी मुंह में आए तो वो फीकी ना लगे। और इसके साथ ही हम थोड़ी सी चिली फ्लेक्स और डाल देंगे, हल्की सी हमने इसके ऊपर इसका भी छिड़काव कर देना है। और इसका इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त किस्म का आएगा। और इसके बाद जो है जनाब हमारे पास हैं ऑलिव्स, और ऑलिव्स के बगैर तो पिज़्ज़ा बिल्कुल भी नहीं सजता। और उससे पहले हम थोड़ा सा जो पत्ते हैं धनिए के वो भी डाल देते हैं खूबसूरती के लिए, ताकि ये खूबसूरत दिखाई दें। तो अब हम इसके ऊपर ऑर्गेनो जो हैं लगाएंगे ऑलिव्स। तो ऑलिव्स के बगैर तो पिज़्ज़ा सजता ही नहीं है ना। अगर आपके पास ना भी हो तो टेंशन की बात नहीं है, आप ना लगाएं, चीज़ के साथ भी बहुत ज़बरदस्त लगेगा। मेरे पास ऑलिव्स थे तो मैंने ब्लैक वाले, तो मैंने कहा कि चलो थोड़े से वो भी इसके ऊपर ऐड कर देते हैं ताकि बच्चे अच्छे तरीके से खुश होकर इसको इंजॉय कर सकें। तो ये ऑलिव्स मैंने सारे सेट कर दिए हैं और अब हम इसको कवर कर देंगे और तकरीबन हमने इसको 10 मिनट तक, बिल्कुल हमारी दम से भी थोड़ी कम ही है आंच जो है, तो 10 मिनट तक हम इसको कवर करेंगे और 10 मिनट के बाद हम इसको खोल कर देखते हैं। और ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म का पिज़्ज़ा बनकर रेडी है। और अगर आपको मेरी इस स्टेज पर वीडियो पसंद आए तो व्यूअर्स प्लीज़ इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट्स में बताया करें कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। और ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त तरीके से जो है ये पिज़्ज़ा हमारा पैन के अंदर ही हिल रहा है। हम आपको आपके सामने चम्मच के साथ इसको उठाकर भी दिखा देते हैं। और अब हम इसको जो है एक प्लेट में निकालते हैं और प्लेट में निकालने के बाद हम इसको आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाते हैं और आपको इसको काट कर भी दिखा देते हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि हमारा पिज़्ज़ा किस कदर अच्छा बना है। तो ये देखें पिज़्ज़ा कटर के साथ हम इसकी प्यारी सी कटिंग करेंगे और कटिंग करने के बाद हम आपको दिखाते हैं कि हमारा कैसा ज़बरदस्त पिज़्ज़ा रेडी हुआ है। आपके पास अगर पिज़्ज़ा कटर ना हो तो आप छुरी के साथ भी इसको काट सकते हैं। बहुत प्यारी सी नरम व मुलायम सी हमारी जो इसकी डो है वो भी बनकर रेडी हुई है। और ये देखें ये एक पीस हम आपको निकाल कर दिखाते हैं। और इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपनी दुआओं में याद रखें और अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।